सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे ममता मशीनरी ने अपने Q3 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं भाई। तो हाल ही में कंपनी के शेयर में हमें काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। भी ओपनिंग भाव से आप लोग देखोगे इसका जो IPO ओपन हुआ था 630 रुपये तक आई थिंक ऊपर में स्टॉक गया। फिर उसके बाद स्टॉक में 400 रुपये तक गिरावट आई है। 400 से अभी के टाइम स्टॉक हमें जो भी 500 के भाव में फिर से आते हुए नजर आया है। अभी के टाइम कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं, तो रिजल्ट्स का इफेक्ट कैसा आएगा वो डिस्कस करेंगे। और अब इसकी जो सर्किट लिमिट है ना भाई, वो भी 20% कर दी गई है। तो चलिए देखते हैं आखिरकार रिजल्ट्स कैसे हैं और उसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखोगे हम डिस्कस करेंगे इसके जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स है इसको लेकर के। ऑल फिगर इन रुपीज मिलियन में दिया गया डाटा, भी इसको करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। ये क्वार्टर एंडेड और यहाँ पर आपको 9 मंथ एंडेड रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर बात की जाए टोटल इनकम की या फिर टोटल रिवेन्यू, तो करंट क्वार्टर में जो टोटल इनकम है वो है भाई 439 मिलियन, यानी कि लगभग 43 करोड़ 93 लाख की। जो प्रीवियस में क्या थी भी, प्रीवियस में थी इसकी 29 करोड़ 19 लाख की इनकम। और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में आप लोग देखोगे जो हमें देखने को मिली है भी 47 करोड़ 34 लाख की। सॉरी भाई, इसके जो ना भी सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट है भाई ये, ठीक है, सेकंड क्वार्टर के यानी कि सितंबर क्वार्टर के। तो आप लोग देखोगे ईयर टू ईयर बेसिस पर जो इसकी इनकम है वो हमें ड्रॉप होते हुए नजर आ रही है, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पर जो इसकी इनकम है वो इंक्रीज हुई है। इसके अलावा आप लोग देखोगे इसके एक्सपेंस यानी कंपनी ने जो खर्चे किए हैं भाई, तो अब के बार एक्सपेंस कैसे हैं 38 करोड़ 56 लाख के, जो प्रीवियस में सिर्फ 28 करोड़ के थे। और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 45 करोड़ के एक्सपेंस थे, यानी कि ईयर टू ईयर बेसिस पर एक्सपेंस कम हुए हैं, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पर जो एक्सपेंस है वो बढ़े हैं। और अब की बार जो इसका रिवेन्यू है वो क्या भी एक्सपेंस है तो ज़्यादा ही है, मतलब कंपनी ने फिर से प्रॉफिट ही बनाया है। बट प्रॉफिट कितना, चलिए देखते हैं। नेट प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड, तो सेकंड क्वार्टर में कंपनी ने 4 करोड़ 64 लाख का प्रॉफिट बनाया है, जो प्रीवियस क्वार्टर में आपको केवल 21 लाख का देखने को मिला था। और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1 करोड़ 93 लाख का प्रॉफिट, यानी कि ईयर टू ईयर बेसिस पर आप लोग देखोगे प्रॉफिट्स में काफ़ी शानदार जंप आया है। एंड क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी हमें प्रॉफिट 21 लाख से सीधा 4 करोड़ 64 लाख पर पहुंचते हुए नजर आया। तो प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हुए नजर आए हैं। हालांकि ईयर टू ईयर बेसिस पर इसकी इनकम भले ही टूटी हो, लेकिन प्रॉफिट्स में ज़बरदस्त जंप आया है भाई। इसके अलावा आप लोग देखोगे इसका अर्निंग पर शेयर यानी कि EPS 1 रुपये 89 पैसे रहा है, जो प्रीवियस में सिर्फ 9 पैसे था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 79 पैसे। तो ये इसके रिजल्ट्स अभी रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। और ये इसके आप लोग देखोगे एसेट्स वगैरह भी, करंट एसेट्स जो है, सॉरी टोटल एसेट्स प्रीवियस के मुकाबले हमें इंक्रीज होते हुए नज़र आ रही है अभी। और इसके चलते बोरोइंग वगैरह आप लोग देखोगे, यानी कंपनी के ऊपर जो डेट वगैरह है ये हमें जो है अभी बढ़ते हुए नज़र आया है प्रीवियस के मुकाबले। 2 करोड़ 57 लाख से 2 करोड़ 81 लाख पर पहुँचा है। एंड शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों जगहों पर आप लोग कंपेयर करोगे तो लॉन्ग टर्म में जो इसका डाटा वो कम हुआ है, ठीक है। तो ये कंपनी ने जानकारी दी है। इसके अलावा आपको इसके अंदर कोई और तो अपडेट देखने को नहीं मिल रहा है अभी, ठीक है। और आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। हाँ, इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव रहना चाहिए। और बाकी देखेंगे मंडे के दिन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।